उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसीज ने भारत को सेक्युलर भारत से हिंदुत्वा भारत में तब्दील कर दिया। आज भारत में मौजूद हर जी शऊर शख्स मोदी के मूजी मरज से भारत को बचाना चाहता है। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा। मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है। और फिर तुम कहते हो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है। कहां से तुम्हारा? आज मैं तुमसे पूछती हूँ नरेंद्र मोदी, आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ, कैसे कब तक चलेगा? अहम बात यह है या ग्राउंड रियलिटी ये है कि वजीर आजम हाउस का वो अल्लाह मारा फोन, जिस पर शायद कभी किसी का कोई इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल आनी थी, अब तक खामोश है। एक फोन का सवाल है बाबा, लेकिन जो बाइडेन ने फोन नहीं किया। अगर हम साइड लाइंस पे देखें तो जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो इंडिया की बेहतर नज़र आती है। पाकिस्तान से क्वाड की मीटिंग, उनकी बाइडेन से मीटिंग, आप खान साहब ने तो खिताब भी वर्चुअल किया, खुद गए नहीं। लोग उसको ऐसे भी कर रहे हैं कि शायद साइड लाइंस पे कोई इतनी मुलाकातें तय ना हो सकें इसलिए, वरना हम ताजिकिस्तान जैसे इजलासों में तो चले जाते हैं, तो यूएन में क्यों नहीं गए। कामयाबियों का ये सफ़र जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगा, लेकिन दूसरी जानिब मुशीर कौमी सलामती का एक अहम नौइयत का दौरा, अंकल सैम के देश भारत का एक कामयाब को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा, ये दौरा तमाम शुद्ध हुआ। इस दौरे में हासिल हुसूल क्या हुआ ये तो रावी ही जानता है, और रावी इस वक्त चनाब के बराबर में बह रहा है। लेकिन अहम बात यह है या ग्राउंड रियलिटी ये है कि वजीर आजम हाउस का वो अल्लाह मारा फोन, जिस पर शायद कभी किसी का कोई इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल आनी थी, अब तक खामोश है। एक फोन का सवाल है बाबा, लेकिन जो बाइडेन ने फोन नहीं किया। दूसरी जानिब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़दाक हमारे वजीर खारजा ने अमरीका बहादुर को एक ट्वीट के जरिए या एक बयान के जरिए नसीहत देने की कोशिश की है अंकल सैम को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को करार वाकई अहमियत दी जाए। सवाल यह है कि अहमियत ऐसे ही दे दी जाती है फी सबीलिल्लाह, या उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना होता है? अगर हम साइड लाइंस पे देखें तो जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो इंडिया की बेहतर नज़र आती है। पाकिस्तान से क्वाड की मीटिंग, उनकी बाइडेन से मीटिंग, आप खान साहब ने तो खिताब भी वर्चुअल किया, खुद गए नहीं। लोग उसको ऐसे भी कर रहे हैं कि शायद साइड लाइंस पे कोई इतनी मुलाकातें तय ना हो सकें इसलिए, वरना हम ताजिकिस्तान जैसे इजलासों में तो चले जाते हैं, तो यूएन में क्यों नहीं गए। तो इसलिए उसमें तो हमें नज़र आता है कि भारत हमसे बहुत बेहतर है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, साइड लाइंस पे। दुनिया उनसे ज़्यादा बात कर रही है हमारी निस्बत। नहीं, दुनिया नहीं, अगर आप दुनिया को सिर्फ अमेरिका जैसा समझते हैं तो फिर तो आपकी बात 100% ठीक है। अमेरिका ने क्वाड की जो मीटिंग क्यों बनाई है, मीटिंग देखें इनमें क्या कदर मुश्तरक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई ये करीब है एक दूसरे के? ऑस्ट्रेलिया किधर है, जापान, इंडिया, अमेरिका, कदर मुश्तरक एक ही है, चीन से दुश्मनी। अगर चीन से दुश्मनी की बुनियाद पर वो मीटिंग हो रही है तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो ऐसी किसी क्वाड की मीटिंग में शामिल मतलब हम क्वालिफाई नहीं ना करते। हम कैसे अमेरिका चीन दुश्मनी में आ जाएंगे? हम अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम चीन से भी करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, और माजी में हमने ये हमारी खारजा पॉलिसी कामयाबी रही है कि हमने ये अचीव किया है। हमें इसके लिए कोशां रहना चाहिए। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि अमेरिका और मगरब से हम अपने ताल्लुकात ख़राब करें, लेकिन ये कहना कि क्वाड में हमें नहीं बुलाया, भाई हमें किस लिए बुलाते? हमारी को चीन से दुश्मनी तो नहीं है। एक ऐसा शख्स जो हिटलर की सोच रखता है, नीरो जैसे इरादे रखता है, उसकी फितरत में हिरोहितो की हैवानियत भी शामिल है। जुल्म करे और तशद्दुद होता देखकर उस शख्स को सुकून मिलता है। अपनी नफरत अंगेज तकरीरों और शर अंगेज पॉलिसीज की वजह से वो शख्स अपने ही मुल्क को ले डूबने के करीब पहुंच चुका है। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसीज ने
भारत को सेक्युलर भारत से हिंदुत्वा भारत में तब्दील कर दिया प्रैक्टिकली। आज भारत में मौजूद हर जी शऊर शख्स मोदी के मूजी मरज से भारत को बचाना चाहता है। मोदी ने अपनी गासिबाना, सफाकाना, शातिराना और इंसानियत दुश्मन पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा। क्योंकि हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी जरूरत हुसैन की। मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है, हिटलर बन चुका है। और फिर तुम कहते हो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है। कहां से तुम्हारा? आज मैं तुमसे पूछती हूं नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो। आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूं कि ऐसे कब तक चलेगा?